जेके में कहिया के भर्ती हो? काल को तो फिर का भेल ओकरा बाद? दर्द नहीं है तो बच्चा मरते के मरल सबके? मैम वहाँ का अस्पताल का मैम साहब मरली है तोरा के? फिर और उन्हें तो चिल्ला रुमाल से मुँह बंद कर। एक नवंबर को पेपर आया था क्या? नहीं, कल नहीं आया था पेपर। कौन सा नहीं आया था? अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान आया था? नहीं, कोई पेपर हिंदुस्तान भी नहीं आया था। नगर में कई बात की है जहाँ से आप मंगाते हैं? उनसे संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बगल में जितने लोग आते हैं सबका चाय वाले की दुकान पर सब बोल रहा है कि चाय पेपर ही नहीं आया। अच्छा, कुछ लोगों के माध्यम से सुनने में आया कि पेपर तो आया है, बारे आया है, गहमर आया है, दिलदार नगर नहीं आया। ये चर्चा का विषय है और ये विषय जो है पूरी मार्केट में चल रही है। अच्छा, अब क्या राज है उसमें, क्यों दिलदार नगर में नहीं मिला, अब तो पेपर वाले ही लोग बताएंगे। पेशेंट आया हुआ था, उनके साथ जो लोग भी थे काफ़ी पी के और अभद्र लैंग्वेज में स्टाफों के साथ उन्होंने जो भी स्टाफ थे मिलेंगे तो उनके साथ गाली गलौज करना, पत्थर फेंकना हॉस्पिटल पर, काफ़ी बदतमीजी किया। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। आपने फिल्मों में या कहानियों में सुना होगा या देखा होगा कि जब कोई क्रिमिनल, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या कोई बड़ा व्यापारी, कोई क्राइम करता है तो उसे छुपाने की कई सारे प्रयास करता है, बहुत सारी कोशिशें करता है, टीवी के न्यूज चैनल को बंद करवा देता है, अखबारों को रोक देता है, वो हर कोशिश करता है जिससे उसकी बदनामी जनता के बीच में ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब वास्तविक जीवन में भी हो सकता है? जी हां, एक ऐसा ही गंभीर आरोप लगा है कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, जहां एक क्षेत्र में एक डॉक्टर द्वारा अपने गुनाहों को छिपाने के लिए अखबारों के वितरण को रोक दिया गया। अब ऐसे डॉक्टर को जनता डॉन डॉक्टर कह रही है। अब यह कहना भी शायद गलत नहीं है। वैसे तो डॉक्टरी के पेशा को मानवता का पेशा कहा जाता है, लेकिन यह मानव कब दानव बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। आजकल निजी अस्पतालों में मुंह मांगी रकम मांगी जाती है और रकम ना देने पर कुछ गुंडे वहां तैनात होते हैं। कहा जाता है कि वो आपसे रकम वसूलने के लिए हर तरीका अपनाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि आजकल निजी अस्पतालों में कुछ आपराधिक किस्म के लोगों को भी रखा जाता है। साथ ही अस्पताल के अंदर आला और इंजेक्शन के अलावा लाठी और डंडे भी रखे जाते हैं। अब कहा तो यह भी जाता है कि लाठी और डंडे अराजक तत्वों से निपटने के लिए रखे जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो अराजक तत्वों से निपटने के लिए रखे जाते हैं या मरीजों से पैसा वसूलने के लिए। आपको यकीन ना हो तो आप किसी अस्पताल का निरीक्षण कर लें, लेकिन किसी को बताइएगा मत। वहां धीरे से जाइएगा, कैमरे को छुपा लीजिएगा। वहां पे आपको एक ऐसा स्टाफ मिलेगा जिसका व्यवहार आक्रामक जरूर होगा और आप गहराई में जाएंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे भी हों। अब भला ऐसे लोगों की जरूरत अस्पतालों में क्यों है, ये तो वही बता सकते हैं और आप समझ सकते हैं। बीते दिनों गाजीपुर के दिलदार नगर में अखबार नहीं आया। 3 प्रमुख अखबार हैं, कोई सा भी अखबार नहीं आया। लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। गाजीपुर के अन्य क्षेत्रों में अखबार आया लेकिन दिलदार नगर में नहीं आया। ये अखबार क्यों नहीं आया, इस मामले को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मामले पर हमारे संवाददाता जफर इकबाल ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। पहले वो बातचीत आप सुन लीजिए। अपना परिचय दीजिए। मैं नगर पंचायत दिलदार नगर वार्ड नंबर 5 का। क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी हाँ, न्यूज़पेपर तो डेली हम लोग पढ़ते हैं चाय छुपड़ के दुकान पे। क्या 1 नवंबर को पेपर आया? जी नहीं, मिला ही नहीं। 2-3 फाटक पे, रेलवे फाटक है, जमा मस्जिद के पास दुकान है चाय होता है, तो हम लोग हमेशा डेली पीते रहते हैं और चाय चुकड़ चलता है। अच्छा, लेकिन पेपर नहीं मिला। अच्छा, पढ़ने के लिए तो उत्साहित आप हो ही होंगे। जी जी जी, डेली तो हम पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं तो ढूंढे होंगे, कहीं ना कहीं तो पेपर दिखा होगा कल का। कहीं दिखा ही नहीं, अभी नहीं किया, नहीं मिला ही नहीं किसी दुकान पे कोई भी पेपर ना। कोई अमर उजाला हो, दैनिक हो, यही सब पेपर हम लोग पढ़ते हैं। तो तीनों पेपर में कहीं नहीं दिखा कोई पेपर? तीनों पेपर क्या, एक भी पेपर नहीं कल के डेट में हमको मिला। अच्छा, तो आप इस पे क्या कहेंगे? प्रतिदिन तो न्यूज़ मिलता था, लेकिन कल 1 नवंबर के दिन आपको न्यूज़ नहीं मिला, कैसा महसूस हुआ आपको? अब कुछ लोगों के माध्यम से सुनने में आया कि पेपर तो आया है,
बारे आया है, गहमर आया है, दिलदार नगर नहीं आया, ये चर्चा का विषय है और ये विषय जो है पूरी मार्केट में चल रही है। अच्छा, अब क्या राज है उसमें, क्यों दिलदार नगर में नहीं मिला, अब तो पेपर वाले ही लोग बताएंगे। लेकिन बहुत कोशिश किया कल 1 नवंबर को आप पढ़ने के लिए। हाँ, कई जगह गया, फिर वो जो है खाना वाला बड़ी पुलिया है, चाय की दुकान उधर भी मैं गया था, रेलवे फाटक कहीं नहीं मिला, जी नहीं, वहाँ कोई भी पेपर नहीं मिला। मेडिकल की दुकान पर हम लोग अच्छा, बैठे क्या लोग बोल रहे थे? लोग यही कह रहे हैं कि चारों तरफ पेपर आया है और दिलदार नगर में पेपर नहीं आया, ये चर्चा का विषय है। तो कोई ना कोई बात है, क्या बात है, क्या कारण है, अब तो समझ में नहीं आता। नाम क्या पड़ेगा? धर्मात्मा तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आप पेपर मंगाते हैं? जी, पेपर में। अच्छा, दिलदार नगर से बिलोंग करते हैं आप? जी, अच्छा, 1 नवंबर जो है, 1 नवंबर को पेपर आया था दिलदार नगर में? नहीं आया था, 1 नवंबर को नहीं आया था। कोई भी पेपर नहीं आया था। अच्छा, इस संपर्क किए किसी से, क्यों नहीं आया? तो अब तो आकर बोला कि पेपर आया नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। अच्छा, आया ही नहीं। चलिए, अच्छे, अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद इम्तियाज। ये बताइए कि न्यूज़ पेपर आप मंगाते हैं? आता है, प्रतिदिन पढ़ते हैं? हाँ, प्रतिदिन। कौन सा? अमर उजाला। अमर उजाला। 1 नवंबर को पेपर आया था? नहीं आया। तो पता किए हैं कि किस वजह से नहीं आया, जहाँ से आप मंगाते हैं? नहीं, वो मैं खोजते रहा। इसके अलावा कहीं और पूरी मार्केट में कहीं पढ़े आप, कहीं देखें पेपर? नहीं। अपना नाम बताइए भैया। निशेष सिंह। हाँ, आप पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, न्यूज़ पेपर? कौन सा पेपर पढ़ते हैं? अमर उजाला। प्रतिदिन मंगाते हैं? जी। हाँ, 1 नवंबर का पेपर आया आपके पास? नहीं आया। हाँ, ये क्यों नहीं आया, कुछ पता? नहीं मालूम है। बातचीत कहीं किए हैं जो पेपर पढ़ते हैं? नहीं किए, वो बताया, अभी भेंट नहीं हुआ है। अपना नाम बताइए भैया। अरमान अहमद। अरमान जी, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या आप? जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी। प्रतिदिन मंगाते हैं? जी। कौन सा मंगाते हैं पेपर? अमर उजाला। हाँ, इसके अलावा और कोई पेपर भी पढ़ते हैं? दैनिक जागरण आता अच्छा, है। 1 नवंबर को पेपर आया था क्या? नहीं, कल नहीं आया था पेपर। कौन सा नहीं आया था? अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान आया था? नहीं, कोई पेपर हिंदुस्तान भी नहीं आया था? नगर में कहीं बात की है जहाँ से आप मंगाते हैं? उनसे संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बगल में जितने लोग आते हैं सबका चाय वाले की दुकान पर सब बोल रहा है कि चाय पेपर ही नहीं आया। अच्छा, जो मतलब तीनों पेपर नहीं आया? जी। चलिए, अब ये पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है, इसको भी समझते हैं कि आखिर ये घटना घटी कैसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक निजी अस्पताल के स्टाफ द्वारा गर्भवती महिला और उसके पति के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि करीब 3 दिन पहले दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जेके हॉस्पिटल, जी हां, जेके हॉस्पिटल में एक प्रसूता को प्रसव के लिए एडमिट कराया गया। यहां परिजनों से लगभग 35,000 रुपए जमा कराए गए। उसके बाद भी डॉक्टर का मन नहीं भरा तो उसने लगभग 40,000 के आसपास की और मांग की। जब परिवार ने मांगी हुई रकम नहीं दी तो डॉक्टर और वहां के स्टाफ ने गर्भवती महिला और उसके पति के साथ मारपीट कर उन्हें अस्पताल से निकाल दिया। अब वो महिला और उसके पति करते भी क्या, वो सक्षम तो थे नहीं, लड़ नहीं सकते थे। महिला गर्भवती थी, पति परेशान था, तो वो वहां से चले गए और जाकर गर्भवती महिला ने सरकारी अस्पताल में एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद क्या था, परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन लोगों ने डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने पर एक दिन पहले प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सहित 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित SC ST का मुकदमा दर्ज कर लिया। जेके में कहिया के भर्ती हो?
काल को तो फिर का भइल ओकरा बाद ओकरा बाद दर्द नहीं आया तो बच्चा मरते के मरल सब के मैम वहाँ का अस्पताल का मैम साहब मरली है तोरा के फिर और नहीं तो चिल्ला रुमाल से मुँह बंद तू चिरा दर्द से तो तार रुमाल से मुँह बंद कर दिली है फिर का भइल और मारते अच्छा मरली है तो फिर तारा घर वाला के रहल संगे केहू ना रहल अच्छा घर में ढुके ना देता लड़का के डिलीवरी कहाँ भइल है घर में भइल है सरकारी में कि प्राइवेट में सरकारी में तो पहले सरकारी में कहाँ ना गइलू है अब मुरुख लोग रहला जा इनकर घर के हमने के तो घरे रहली जा हमने के का जाने घरे गइलन जा तो हमने के लेके गई नहीं जा तो का बतैली है डॉक्टर सरकारी वाला सरकारी वाली बेचारी चेक कैलिन तो कहलिन कि अबे बच्चा मर गया है हम कैसे खलास करा देता बेचारी के अपन जान किया कि बच्चा के खलास करा दी एजा का कहता लेकिन एजा तो मुआ के बिगले रही जब निकाला समय का कहली निकाले के समय बेचारी निकलली है मार के धक्का दे के निकलें जा हाँ ना है तेरे दबावलिन सुई देलिन बेचारी का सारा बच्चा एजा एजा तारा आदमी संगे मारो पीट भइल हां के मारपीट के लखा चिन्ह तरू अस्पताल के लोग रहल कि बाहर का अस्पताल के लोग रहल काहे खातिर मारपीट कैली है जा सब पैसा जमा कर ले का पता ना 35,000 जमा कर और ही पैसा लोग मांगत रहल 43,000 और मांगत रहल अच्छा तो तू ना दिलो तब मारपीट भइल है अब यहाँ पर डॉक्टर का कुछ और ही कहना है। अब डॉक्टर ने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। मैडम अपना परिचय दे दीजिए। जी नीतू वर्मा नाम है मेरा। नीतू जी आपके हॉस्पिटल के ऊपर जो है एक मरीज द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस मामले में? जी कोई आरोप नहीं है, इसमें टोटल फर्जी तरीके से लगाया गया है। इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने टारगेट किया है हॉस्पिटल को बदनाम करने। हॉस्पिटल से गुंडा टैक्स वसूली का मैटर आ रहा है, अगर न देने पर ये सब बवाल किए जा रहे हैं। न पेशेंट को लिया गया, न पेशेंट के साथ कोई ट्रीटमेंट हुआ, तो कैसा आरोप लगा रहे हैं पेशेंट? पेशेंट द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उसने आपके हॉस्पिटल में जो है 33,000 रुपये के आसपास पैसे जमा कराए हैं और उसके मरीज और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई है। न कोई मारपीट किया गया है और न ही पेमेंट जमा किया गया, क्योंकि पेशेंट का जब ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ तो पेशेंट पेमेंट किस बेस पर देगा? कल छठ की वजह से छुट्टियाँ थी, स्टाफ की क्राइसिस थी मेरे यहाँ, और प्लस जो पेशेंट आया हुआ था उनके साथ जो लोग भी थे काफ़ी पी के और अभद्र लैंग्वेज में स्टाफों के साथ, उन्होंने जो भी स्टाफ थे मेरे यहाँ तो उनके साथ गाली गलौज करना, पत्थर फेंकना हॉस्पिटल पर, काफ़ी बदतमीजी किया। खैर दिलदार नगर पुलिस ने अस्पताल के प्रबंधक नीतू वर्मा सहित कुल 3 लोगों के खिलाफ 306, 316 और 304 और SC/ST का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर दी। एक JK अस्पताल के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा जो है वो दर्ज न कराया गया था। एक महिला वहाँ पे प्रेग्नेंट महिला एडमिट थी, तो बच्चा जो है वो उनका आरोप है कि सर्जरी प्रॉपर ना होने की वजह से उसकी मृत्यु जो है वो हुई थी। इस पूरे प्रकरण में जांच जो है वो कराई जा रही है। दोषी पाने के उपरांत मेडिकल ओपिनियन भी इसमें लिया जाएगा। दोषी पाने के उपरांत उसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और अगर यह बात सत्य है तो भला अब इस अस्पताल में कौन इलाज करवाएगा या प्राइवेट अस्पतालों पर अब भरोसा कौन करेगा? हम ये नहीं कहते कि सभी प्राइवेट अस्पताल गलत होते हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो मानवता को तार तार कर देते हैं। उनकी लालच इतनी बढ़ जाती है कि उनके मन से, उनके दिल से भावनाएं खत्म हो जाती हैं। उनका पेट 2 रोटी में नहीं भरता, उन्हें बहुत कुछ चाहिए। वो समृद्ध बनना चाहते हैं, वो मजबूत बनना चाहते हैं, चाहे उसके लिए अनगिनत लोगों की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। विचार आपको करना होगा, ऐसे अस्पतालों पर रोक लगानी होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।